जिंदगी में किसी भी दौर में, किसी भी सिचुएशन में अपने आप को रोज पुश करता है इंसान जो कामयाबी चाहता है। सफलता के मायने की एक बहुत गहरी बात यह है कि जिंदगी में जब समय आपके पक्ष में हो, आपके अनुकूल हो, सारी परिस्थितियां आपके पक्ष और अनुकूल बनी हो, तब तो पुश करने की जरूरत ही नहीं होती भाई साहब। पुश करने की जरूरत तब होती है जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो, मौसम आपके अनुकूल नहीं हो, हर आपका वार खाली जा रहा हो, हर डिस्ट्रीब्यूटर नेगेटिव हो रहा हो, समय सही नहीं हो, बिजनेस काम नहीं कर रहा हो। ध्यान रखना, पुरुषार्थ की जरूरत उस वक्त पड़ती है, तब लगती है असली ताकत, तब लगता है जोर, और तब जो इंसान बनता है वो तभी बनता है जब अपने आप को पुश करता है, जब धकेलता है, जब कोशिश करता है, आगे की तरफ बिल्कुल नहीं जा पा रहा लेकिन फिर भी अपने आप को धकेलता है, तब मिलती है सक्सेस। सक्सेस के लिए लोगों को सर्व करना पड़ता है। सर्व करते हैं लोग जो दुनिया में कामयाब हुए हैं, अपनी जिंदगी में जो मिला उसे सर्व किया। जिस काम को कर रहा है उस काम में अपनी जिंदगी की किसी भी जिम्मेदारी से दूर नहीं भागता, अपनी हर चीज परफेक्ट तरीके से लोगों तक सर्व करने में, लोगों की मदद करने में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों की हेल्प करने में कभी पीछे नहीं रहता। सर्व करता है इंसान जो एक कामयाब होता है, जो सफलता की एक कड़ी है। आइडियाज टू सॉल्व। पहले तो दुनिया में 90% लोगों को जो धंधे में वो कामयाबी चाहते हैं उसमें पता ही नहीं चलता प्रॉब्लम कहां है, प्रॉब्लम कहां है। अब मैं आपसे पूछता हूं, 90% को ये पता ही नहीं चलता प्रॉब्लम कहां है, तो सोल्व कर सकते हैं क्या? सोल्व करने के लिए पहले प्रॉब्लम तो पता चले। अभी मैं कल परसों पावापुरी गया सिरोही में, तो मेरी गाड़ी की एसी में से आवाज आ रही और मैं टेंशन में आ रहा, ये आवाज किस चीज की आ रही है। तो हमने देखा वह एसी का फिल्टर खराब हो गया होगा, कुछ ना कुछ हो गया। हम गाड़ी की तारीफ करते हुए जा रहे थे क्योंकि पानी बहुत था, तकलीफें बहुत थी, पहाड़ के पहाड़ यूं टूटे हुए पड़े थे, तो हम इधर उधर से फॉर्च्यूनर को निकाल ले गए। तारीफ कर रहे थे, तारीफ करने के 1 घंटे पर बाद में उसमें आवाज आने लग गई, तो हम टेंशन में आ गए, गड़बड़ है भाई, ये भी जानती है तारीफ नहीं करनी चाहिए। तो माउंट आबू से 20 किलोमीटर पहले तक एसी बंद करके देख लिया, चला के देख लिया, बोनेट खोल के देख लिया, सब करके देख लिया, आवाज कहां से आ रही है समझ में नहीं आ रहा। फिर हमें प्रॉब्लम पता ही नहीं हो तो सोल्व कर सकते हो क्या आप? मतलब प्रॉब्लम ऐसी थी कि एक बार तो टोयोटा कंपनी में हम भेज देते ना, तो भी पकड़ में नहीं आए, नहीं आए तो नहीं आए। अब देखो पता तो चलना ही था जब अच्छी होन आ रही कि भाई टेंशन मिटानी है इनकी। तो 20 किलोमीटर पहले, 25 किलोमीटर पहले जहां रुके हुए थे वहां टायरों की तरफ जाके देख के आए। तो जो लेफ्ट साइड का आगे वाला टायर, मेरी गाड़ी में जो टायर लगे हैं ना वो 1 इंच थोड़े बोर बाहर निकले हुए, थोड़े मोटे लगवा लिए अपन ने, 1-2 लाख किलोमीटर वाले, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। एक टायर 25,000 का आता है। तो वो टायर की वजह से जो प्लास्टिक का कवर होता है ना, कवर कहीं तेज धचके में वो कवर थोड़ा सा हिल गया था। अब वो भाई साहब उससे संपर्क में थे पिछले 1-1.5 घंटे से टायर के, और वो घिसते घिसते आवाज आ रही थी, वो जल गया वो वाला, और वो उसके घिसने की आवाज। लास्ट में जाके सिर्फ एक बोल्ट लगाना था उसमें, खाली एक बोल्ट। तो कोई जेसीबी वाला मिल गया हमें, मैंने कहा वो बोल्ट वोल्ट है क्या, तो हमने बोल्ट कस लिया, आराम से आ गए। अब कोई दिक्कत नहीं, वही बोल्ट चल रहा है। क्योंकि कल हम जो प्लास्टिक वाले के पास गए कि भाई प्लास्टिक का ये कवर कितने का है, तो वो 6500 रुपए का कवर। मेंटेनेंस तो ठीक है लेकिन वो पार्ट्स बहुत महंगे। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर जिंदगी में सोल्व करने का नेचर नहीं हो तो कभी प्रॉब्लम सोल्व कर पाएंगे? भांति भांति की प्रॉब्लम्स आती है, भांति भांति की। अभी मुंबई कौन कौन गए थे? हम लोग जिस डिब्बे में बैठे थे वहां कौन कौन थे? प्रवीण जी थे, भूपेंद्र जी, संजय जी, अमरचंद जी, जितेंद्र जी, तपन जी। क्या प्रॉब्लम आई थी अपने पास? हम लोग वहां से खाना पैक करा के लिए आए मुंबई से, और जब ट्रेन में आके देखा तो कटोरी ही नहीं थी, दोनों ही नहीं थे, और दाल और रायता फैला हुआ। क्या कर सकते हो आप लोग? कोई उपाय है? तो हम में से किसी इंटेलिजेंट आदमी ने आइडिया लगाया कि ये पानी की बोतलें पड़ी, इनको नीचे से काटो और इनमें दाल डालो और खाओ। प्रॉब्लम तो सोल्व आप करनी है ना आपको। मैं आप लोगों को एक चीज कह सकता हूं, अगर आप इंसानों को डील करने वाले बिजनेस में हैं, आपकी जिंदगी की कैसी भी प्रॉब्लम हो आप सोल्व कर जाओगे और आपके आइडिया विकसित होने लग जाएंगे। सारी दुनिया के कामयाब लोगों की जीवनियां पढ़ने से एक बात जरूर समझ में आएगी, जितने लोग कामयाब हैं उनकी आइडियोलॉजी विकसित होने लगती है, वो इंप्रूवमेंट करते हैं,
वो चीजों को सोल्व करते हैं, प्रॉब्लम सोल्वर बन जाते हैं और परसिस्ट, दृढ़ होते हैं अपनी जिंदगी में। आंधी आए, बरसात आए, जिंदगी की कैसी भी घटना हो, ध्रुव की तरह अटल खड़ा रहूंगा, ये सोच उसकी जिंदगी में कामयाबी बनाती है। और अब मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देता हूं, यहां तक के साइकिल तक पहुंच जाते हैं लोग 90%, लेकिन यहां नहीं पहुंच पाते। जब वक्त और दौर की आंधी और हवा चलती है तो दृढ़ता नहीं रख पाते। जब 2011 में इस इंडस्ट्री के ऊपर तूफान आया था और केस पानड़े होने लगे लोगों के ऊपर, जिसमें हम लोगों की कंपनियों के ऊपर भी हुए, कितना अच्छा मौका था ना भागने का। तपन जी, रजिस्टर्ड कारण था उस दिन अपने पास, अरे भाई नहीं रे भाई, ऐसे धंधे में नहीं। और कई निकले भी हैं, निकले भी हैं। देखो बागड़ा जी को पता है, हम में सब में बुजुर्ग हैं। लेकिन एक बात बता देता हूं, जितने लोगों ने दृढ़ता दिखाई, ये सब लोग आज आगे की सीटों पे बैठे हुए हैं। इनके लिए तालियां होनी चाहिए। ये है सक्सेस। आप पाना चाहते हैं सक्सेस, तो ध्यान रखना, लूप में डालनी पड़ेगी सक्सेस को। और इस लूप में से एक भी जगह माइनस हुआ कुछ, तो जिंदगी में सक्सेस थोड़ी दूर है। और कहीं भी हो, अगर सक्सेस चाहिए दुनिया के किसी भी फील्ड में, ये लूप अगर याद रखा आपने, हार्डवर्क मुझे करना पड़ेगा, इंप्रूवमेंट रोज मेरी जिंदगी में जिस फील्ड में हूं, मैं रोज कुछ ना कुछ नया सीखूं, ये मुझे करना पड़ेगा, तो आप में इंप्रूवमेंट होगा, आप आगे बढ़ेंगे। फिर आपका फोकस गहराएगा। उस चीज के अलावा जिंदगी में कोई संगीत नहीं, उसके अलावा जिंदगी में कोई और कुछ नहीं, सिर्फ मेरा फोकस यहाँ है। क्योंकि आपका फोकस आपकी एनर्जी को भटकने नहीं देता, पूरी एनर्जी एक साथ लगने देता है। फिर आप में पागलपन और जुनून आता है, फिर आप अपने आप को खींच सको, अपने आप को धकेल सको, ऐसी ताकत अंदर पैदा होती है और लोगों को सर्व करने की हिम्मत होती है। जब लोग कंप्लेंट्स करना चालू होते हैं, उस टाइम लीडर की सबसे ज्यादा हालत खराब होती है। उस टाइम जरूरत पड़ती है अपने आप को पुश करने की। खड़ा रहेगा फिर भी मैदान में, वो आदमी करता है अपने आप को पुश और पुरुषार्थ दिखाता है उस टाइम। और जो सर्व करने लग जाता है फिर, क्योंकि ये ताकत है, ये साइकिल है, ऑटोमेटिक सर्व करने जैसा नेचर आ जाता है। अरे रे, अगर मेरे पास ये है और सर्व किया लोगों को, ये योग्यता मुझ में है, 2 लोगों को फायदा हो सकता है, तो वो बिजनेस को ग्रोथ कराने चालू हो जाता है। और उसके बाद आइडियाज जनरेट होना चालू होते हैं, बुद्धि विकसित होती है। यूं प्रॉब्लम आती है, प्रोडक्ट नहीं है, तो रास्ता निकालता है प्रोडक्ट नहीं है का। रास्ता ये निकालता है प्रोडक्ट नहीं है के बाद का रास्ता। कई प्रोडक्ट नहीं है तो सबसे बड़ा रास्ता निकालते हैं, फिर धंधा काहे को करना। ये रास्ता भी है, ये भी प्रॉब्लम सोल्व कर लेते हैं कई लोग परमानेंट घर बैठ के। जो भी हो, अभी जैसे आज अपने को यहां करना था और 500 इसमें सीटें हैं, 300 और एंट्री पास देने 500, प्रॉब्लम है ना, है ना प्रॉब्लम। तो अपन ने मैसेज ही क्या डाला, ऐसा सोच के आना नीचे बैठना पड़ेगा, ऐसा सोच के आना नीचे बैठना पड़ेगा। क्या फर्क पड़ता है जिंदगी में, नीचे बैठ के ऊपर आने का मजा कुछ और ही है। ये मैंने जिया है इसलिए बता रहा हूं मैं आपको कि नीचे बैठ के आप आनंद से अपनी जिंदगी में जब स्टोरी सुनाते हो ना, स्टेज पे खड़े होकर नीचे बैठा था, लाइफ में एक अलग सुकून मिलता है इस चीज से। सर्व करते हैं, आइडियाज जनरेट होते हैं, बुद्धि विकसित होती है और दृढ़ता आती है लाइफ में, तब आप होते हैं कामयाब। अब आपके पास 30 सेकंड का मौका है, इस लूप से बनता है जिंदगी में कामयाब इंसान। अब आपको लगता है इसमें से तो मैं फिट नहीं बैठता हूं, मैं निकल जाऊं तो 100 रुपए लेके निकल जाऊं या आगे बढ़े, बताओ भाई साहब। क्योंकि ध्यान रखना, अगर लूप में डल गए ना एक बार, तो फिर 6:15 बजेंगे। रेडी, एक्साइटेड, चलें आगे, करते हैं शुरुआत इस वर्कशॉप की।